If you are still begging to people, then please quit this video, please. इग्नोर कर रहे हैं लोग, तुम भी कर सकते हो. ज़्यादा करो, मैं तो कहती हूँ कम करने से अच्छा है कि और ज़्यादा इग्नोर करो, बढ़ के करो. Stop chasing to people. It will always help you a lot. Life changes. पता है कब? जब आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है और आपकी प्रायोरिटीज़ के लिस्ट में सबसे पहले आप होते हो, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाती है और बिलीव मानो वो अच्छे वे में चेंज होती है. हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका अगेन. इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट करी है, शायद मैं वो वीडियो अभी नहीं डालूंगी, लेकिन वो वीडियो में ना मैंने बहुत ज़्यादा मेरा फ्रस्ट्रेशन निकला है, तो वो वीडियो मैं बाद के लिए बचा के रखती हूँ कि वो वीडियो मैं कभी ना कभी ज़रूर पोस्ट करूँगी. जस्ट रिमेंबर द ड्रेस, ये वाला फ्लावर है उसमें, तो रिमेंबर द ड्रेस. मैं यही आज मैंने एक वीडियो शूट करा है, वो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी. जस्ट लुक एट माई फेस, मैं कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ. मैंने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया और मुझे नहीं लगता है कि वो वीडियो मुझे अभी पोस्ट करना चाहिए, लेकिन आई पोस्ट इट someday. I'll post it. So hello everyone, this is me Ashka and I hope you all are doing very fine in your life. Let's start the video right now without wasting a single time. So how to become self-obsessed, right? How to become self-obsessed. There are मेरे ज़िंदगी में मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, देखो मैंने लिख रखे हैं पॉइंट्स, तो हैंड राइटिंग गंदी सी है मेरी, तो इस पॉइंट्स को याद रखते हुए ही बोलेंगे कि सारी बातें सुनो. मैं तो कहती हूँ पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है, लिख लेना सब कोई. फर्स्ट वन इज स्टॉप चेजिंग पीपल्स. स्टॉप चेजिंग पीपल का मतलब समझ आता है? बेग करना बंद करो लोगों के सामने. समझ आया? अगर मैं बताऊँ स्टॉप चेजिंग पीपल का मतलब क्या होता है कि अगर वो आप चेज करना बंद करो, लायक बनो कि लोग आपके पीछे भागे, ठीक है? उसके लिए भी सेल्फ ऑब्सेस्ड बनना ज़रूरी होगा, उसके लिए भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है. सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है. यस, मैं अपने बारे में सोचती हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे एक नकारा लड़की बन के ज़िंदगी नहीं काटनी है. मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी है. दैट्स इट, ठीक है? स्टॉप चेजिंग पीपल. तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है. स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ अ प्रियोरिटी, ठीक है? स्टॉप चेजिंग पीपल का मतलब समझ आता है कि एक टेक्स्ट करा है ना, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं आया तो नहीं करना है दोबारा टेक्स्ट. समझ नहीं आता? नहीं करना है दोबारा टेक्स्ट. दिख जाएगा उस इंसान को पर्टिकुलरली कि आपने टेक्स्ट किया है, और उसके बाद अगर उसने रिप्लाई नहीं करा ना, समझ जाओ कोई वर्थ नहीं है. आप अगर किसी से प्यार करते हो और आपको लगता है कि सामने वाला आपके पीछे तो पागल हो रखा है बिल्कुल ही, तो याद रखना सामने वाले का पागल होना, पता है, अगर सामने वाला प्यार में पागल हो रखा होता है ना, तो वो इतना सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, ना आपका ना अपना, ठीक है? दूसरा, वैल्यू योर टाइम गाइज, प्लीज़ वैल्यू योर टाइम. कम से कम अपना तो करो, सामने वाले ने तो हालत ही ख़राब कर रखी है. भाई मैं बताती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देना चालू करो, दुनिया कर ही लेगी कुछ ना कुछ, और नहीं भी कर रही है ना तो वो रोएगी बाद में. तुम्हें भी रोना है क्या ज़िंदगी में? कभी सुना है? मतलब बहुत सुना होगा यार, घर में तो बहुत सुना होगा, कभी ना कभी घर में सुना होगा, दोस्तों से सुना होगा, किसी ना किसी से तो सुना ही होगा ये चीज़ कि यार उस सही टाइम पे ये कर लिया होता ना तो आज ये नहीं हो रहा होता. भाई यही है सही टाइम, अपना सही करना चालू करो, वरना तुम भी रोते फिरोगे अपने थोड़ा टाइम बीतने के बाद, अपने ना वो वाले एज में, जब थोड़ा और टाइम हो जाता है और जब आपके पास कुछ भी सही करने का मौका नहीं मिलता. भगवान नहीं देते मौका, पता है? ऐसा नहीं है कि भगवान मौका नहीं देते, भगवान ने आपको टाइम भी दिया है, मौका भी दिया है, सब सही करने का, लेकिन हमें नहीं करना है. हमें करना है दूसरे की ज़िंदगी में ताका झाकी, हमें करना है दूसरे के पीछे अपना टाइम वेस्ट. लेकिन नहीं, हम मैं अपना सारा टाइम दूसरे के पीछे बर्बाद कर दूंगी, लेकिन अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी. ओह माय गॉड, हैट्स ऑफ. मतलब ये कोई दिमाग वाली बात है क्या भाई? अपने काम पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया नहीं आएगी तुम्हें बाद में. पता है, जो लोग आज तुम्हारे साथ है ना, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे भाई बहन है, वो सब भी बहुत दिमागदार है. पता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बस तुम दूसरे का काम कर रहे हो. सब अपना अपना काम कर रहे हैं. सब कल को ना, मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा बुरा कब फील होगा, पता नहीं, कुछ इंसान के अंदर तो इंसानियत ही मर गई है, कुछ लोगों को तो इसके बाद भी बुरा फील नहीं होगा. फिर भी सुन ही लो यार, जब तुम्हारे बैचमेट्स है ना, सब अच्छे जगह पे 5 साल बाद अच्छे जगह पे नौकरी कर रहे होंगे ना, अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो जाएंगे, अच्छे जगह पे अच्छा कुछ कर रहे होंगे, उस टाइम, दैट पर्टिकुलर टाइम यू विल फील लाइक एन इडियट. और वो फील नहीं करना चाहते ना, तो जस्ट डू इट राइट नाउ. स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. यू गेटिंग इट? उसके बाद थर्ड पॉइंट इज वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी डे. ये तो मैं कर रही हूँ, तुम भी करो. मुझे भी लेट समझ आया था. देखो मैंने भी किसी एक वीडियो में बोला ये चीज़ कि मुझे ना ऐसा फील हुआ था कि काश
जब मैं यहाँ आई थी ना तब से मुझे ये सारी चीज़ें चालू कर देनी चाहिए थी, तो पता नहीं आज मैं कितने अच्छे ग्रोथ में बैठी रहती। लेकिन दैट्स फाइन, मुझे फिर भी सही टाइम पे समझ आ गया, यू नो व्हाट, आई एम ऑफ जस्ट 20 और अभी मैं 21 की हो जाऊँगी, यही उम्र है मेरी। तो भाई इस एज में ना आई गेट टू नो, इस एज में भी मुझे पता लग गया कि मुझे सही टाइम पे क्या क्या कैसे कैसे करनी है। आई स्टिल हैव 10 years टू बिल्ड अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ माइन एंड आई कैन बिल्ड लाइक, सुनो, I don't have a personality disorder. I have built my personality since I was of 13 or 14 I guess, और I guess 12 और 13, उस एज से मैंने अपनी पर्सनालिटी आपके पर्सनालिटी से लाख गुना अच्छी बना के बैठी है। तो मुझे पर्सनालिटी बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो उससे भी बेसिक करने की जरूरत है। तो मैं अपने ऊपर काम करना चालू करो। पता है क्या, यहीं आती हूँ ना मैं, यूट्यूब पे मिलने आती हूँ, देख लेना 1 साल बाद कहाँ रहती हूँ मैं, ठीक है, देख लेंगे 1 साल बाद कि कहाँ रहती हूँ मैं। और भाई बिल्कुल देखूंगी, ओपन चैलेंज टू यू गाइज, लाइक नॉट यू, अगर इफ शूज फिट्स यू सिंड्रेला वेयर इट, यू गॉट इट। तो अपने ऊपर काम करना चालू करो, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो। मैं मेरे से ज़्यादा आलसी थोड़ी हो गया यार तुम लोग, मैं बहुत आलसी थी, पता है, रोते रहती थी दूसरे के पीछे, रोते रहती थी, पता है, दूसरे के पीछे, डजंट मैटर लड़का लड़की, खाली रोते रहती थी मैं दूसरे के पीछे कि भाई मेरे साथ रह ले, भाई मेरे साथ, मेरे से बात कर ले, भाई मेरे से। और पता है, नाउ आई डोंट बेग फॉर एनीवन, आई जेन्युइनली डोंट बेग फॉर एनीवन। तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना भाड़ में जाओ। उसके बाद फोर्थ वन इज सेट बाउंड्रीज, स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज। क्यों बताना है दूसरे को अपनी सारी चीज़ें, क्यों मैं कहती हूँ क्यों बताना है, लिख भाई, डायरी लिख, बाउंड्री सेट करना चालू कर। कोई तुम्हारे पर्सनल स्पेस में कैसे घुस सकता है भाई? जो तुम्हारा पर्सनल मी टाइम है, जो तुम्हारा टाइम है कि जिसमें तुम पढ़ाई करो, उसमें कोई कैसे कलेश कर सकता है आकर के? तुम्हारा दिमाग कैसे एकदम ही मेंटल स्टेट खराब कर सकता है कि तुम उसके बाद पढ़ो ही ना? इतना कैसे कम हो सकता है अपने आप से प्यार भाई कि तुम्हें बाउंड्री सेट करना भी नहीं आता है लोगों के बीच में? पता है क्या, मैंने ना सबके बीच में बाउंड्री सेट कर रखी है कि दिस इज माई टाइम एंड नो वन कैन डिस्टर्ब मी राइट नाउ, नो वन कैन। मैं फ़ोन नहीं उठाती, और अगर मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने फ़ोन उठाया और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कुछ बुरा बोल दिया, चाहे डजेंट मैटर, इट्स माई फैमिली मेम्बर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई बॉयफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड और माई फ्रेंड्स, मतलब मैं सबका इंक्लूड कर रही हूँ। ये एक एनालॉग वाला केस है, एनालॉग मतलब एग्जाम्पल वाला केस है कि मैंने फ़ोन उठाया और सामने से कुछ बुरा सुनने को मिल रहा है, जस्ट यूज टू सिंपली हैंग अप द कॉल राइट, लाइक, और उसके बाद मैं कॉल नहीं उठाती, फ़ोन स्विच ऑफ मार देती हूँ, फ्लाइट मोड में डाल देती हूँ, और उसके बाद मुझे पढ़ना होता है। पता है क्या, मुझे पता है कि आई गॉट लाइक 2-3 years मोर टू डू समथिंग वेरी गुड इन माई लाइफ, दैट्स इट। मैं कैसे, मुझे तो समझ नहीं आता यार। मेरी बहन ना मेरे से बहुत सारे सपने देख रखे हैं कि दीदी व्हेन यू विल अर्न ना, यू हैव टू बाय मी दिस, यू हैव टू बाय मी दैट, और आई डोंट लुक लाइक एन डिसअपॉइंटमेंट टू देम कि वो मुझे देखे और वो मुझे ऐसा सोचे कि ओ माय गॉड कैसे मांगे दीदी से हम कुछ भी, क्योंकि दीदी कैपेबल नहीं है। ये मुझे नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। पता है, आज तक फ्रॉम लाइक आई डोंट नो, मे बी आई एम अ बैड डॉटर, मे बी आई एम अ बैड person, maybe I'm a bad friend, but I'm a very good sister. I don't want to cry right now, लेकिन yes, I'm not a bad sister. I have did everything to my siblings whenever they need me, whenever they want me, every single thing. And you know what, ये सारी चीज़ें मैं कब कर पाई? जब मैं अपने आप से प्यार करती थी, मैं अपने ऊपर ध्यान देती थी, इसलिए मैं उनके लिए हर वो कुछ कर पाई और मुझे ज़िंदगी में उनकी डिसअपॉइंटमेंट नहीं बनी है। मैं ना पिछले 2024 से लेके 2025 के बीच मिड तक मैं भूल गई थी ये चीज़, पता है, कि मुझे ज़िंदगी में अच्छा करना है, क्योंकि मुझे अपने भाई बहन के सामने डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखना। पता है क्या, अपने ज़िंदगी में एक गोल पकड़ो और उसको पकड़ के बैठे रहो, उसी के पीछे भागते रहो, और तुम देखना, देयर इज़ नन इन दिस वर्ल्ड, नन इन दिस इंटायर वर्ल्ड, नॉट इवन गॉड, कि वो तुम्हें उस चीज़ से रोक सकेंगे। कब कोई नहीं रोक सकता। बस एक गोल सेट करो और उसे करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरा 2 ही गोल है, मैं एक नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, और वो मैं बता दूंगी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो जाए, फिर मैं बता दूंगी। एंड द सेकेंड वन इज़, आई डोंट वांट माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, माई यंगर ब्रदर एंड माई यंगर सिस्टर टू लुक मी एज अ डिसअपॉइंटमेंट। आई डोंट वांट देम, दे यूज टू सी मी एज इंस्पिरेशन। मेरा भाई और मेरी छोटी बहन मुझे इंस्पिरेशन की तरह देखती है, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे वो डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखे। वो मुझे ये सोचे देख के कि अरे यार, आई वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम दीदी, बट
दीदी इज़ नॉट केपेबल, मुझे बहुत केपेबल बनना है। एंड अ फिफ्थ पॉइंट इज़ स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशंस। स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशंस। क्यों मांगना है वैलिडेशंस? मुझे ये बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में तो ये भी फिक्स नहीं है कि तुम किससे प्यार करते हो। मैं तो कहती हूँ अपने माँ बाप को प्रायोरिटी बनाओ और उनसे वैलिडेशंस। पता है क्या, मैं बताती हूँ, बहुत किसी के पेरेंट्स मॉडलिंग और रैम्प वॉक, रैम्प शूट, फोटो शूट्स, एक्ट्रेस बनना, ये सब अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन और भी तरीके हैं। पता है, हर चीज़ का दो रास्ता होता है। ज़िंदगी हमेशा तुम्हें दो रास्ता देती है। मुझे भी दी थी कि मुझे दी थी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल और बी एन एग्जाम्पल। आई चूज टू बी एन एग्जाम्पल। सेकेंड, मुझे ज़िंदगी ने फिर दो रास्ता दिया था कि या तो तुम घर में सबसे लड़ झगड़ के डू द प्लान ए, व्हाट यू आर थिंकिंग टू डू, और देर इज समथिंग मोर, डू प्लान बी, कि घर वाले जो कह रहे हैं ना वो करो, और वो करने के बाद खुद का करो। मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं बताती हूँ, अगर किसी को एक्ट्रेस बनने का मन है ना, किसी को मॉडलिंग करने का मन है, उसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती। यू नीड लाइक अ बंच ऑफ टाइम, आप लाइक एक अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है तुम्हें वो सारी चीज़ें सीखने के लिए। पेरेंट्स कहना ना बीटेक करो, डू इट, डू दैट बीटेक, डू इट। 4 साल मिलेगा तुम्हें, 4 साल मिलेगा तुम्हें अपने आप को इन्हेंस करने में। कौन कहता है कि बीटेक करते करते तुम एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम मॉडलिंग नहीं सीख सकते, तुम पेंटिंग करना नहीं सीख सकते यार, तुम वीडियो बनाना नहीं सीख सकते, तुम यू कैन गेट फेम? कौन कहता है ये सारी चीज़ें? स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशंस। अपने रास्ते खुद बनाना चालू करो, लोगों से पूछना बंद करो। मैं तो कहती हूँ, कौन होते हैं यार लोग जो आकर के तुम्हें ये बता के जाएंगे कि तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें कैसे रहना है? हु आर दे? हाँ, बहुत बहुत अच्छे जगह पे है वो जो तुम्हें ये बता के जाएंगे, ओह माय गॉड मुझे पसीना आ रहा है। मैंने पता है दूसरी वीडियो इसलिए नहीं, पहली वाली वीडियो इसलिए नहीं डाली, और मैंने दूसरा वीडियो इसलिए नहीं बनाया। मैं इसलिए बना रही थी दूसरा वीडियो क्योंकि उसमें मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और देखो, जस्ट लुक एट मी, इसमें भी मेरा सेम हाल है। और लास्ट पॉइंट है ये, हमेशा याद रखना, क्योंकि 11 मिनट कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। याद रखना, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कितना ज़रूरी है पता है तुम्हें? कितना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। जब ना, पता है क्या, जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे ना, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें बहुत कंप्लेन होगी तुमसे, हद कंप्लेन होगी उन्हें तुमसे, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर यूजलेस, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, और दे आर जस्ट कंप्लेनिंग टू यू बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल, बिकॉज यू आर बिजी विथ योर वर्क। ओ माई गॉड, इसमें मज़ा आएगा। नाउ दिस इज लास्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। पता है, लोग इंटरेस्ट नहीं होते उन लोगों से जो कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो ना, मेरा इंटरेस्ट आपसे कभी नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप श्योर रहते हो। आप कॉन्फिडेंस होने का मतलब पता है क्या? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो लोग आपको एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर सेइंग। और मैं भी ऐसी, या तो मैं बोलूँगी ही नहीं जो मुझे पता नहीं है, और जो मुझे पता है ना उसको मैं प्रूफ के साथ बोलूँगी। इतनी कॉन्फिडेंट होकर बोलूँगी ना कि 4 लोग गूगल भी कर लेना तो उनको भी सेम चीज़ें ही दिखाई दे। ठीक है, जो मैंने बोला है, आई श्योर विद दिस। ठीक है, तो यस, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनसे कभी भी किसी का इंटरेस्ट लूज़ नहीं होता। पता है क्या, उनसे क्या लूज़ होता है? जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है तेरे से, जस्ट बिकॉज कि आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, आई एम नॉट गिविंग यू टाइम, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है मेरे से। नो, आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट लूजिंग योर कंट्रोल ओवर मी। जो आप मुझे कंट्रोल करते रहते थे ना, जो लोग कंट्रोल करते रहते हैं, गुड़िया की तरह नचाते रहते हैं आपको, और आप अपने ऊपर ध्यान देना चालू कर देते, तो आपको दिखता है कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा था आपके साथ, गलत हो रहा था, तो आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, आप अपना अच्छा करने लगते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें चलना, हमें तुम पे इंटरेस्ट नहीं है। No, baby girls, no, baby boys, it's not true. They are not losing interest on you, they are just losing control over you, and that's very good. You got it? कल मिलते हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब मैं यहाँ रहूँगी तो और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाऊँगी। ये सारी बातें समझ आ गई तो प्लीज़ ध्यान दो ज़िंदगी में, ठीक है? और ये चीज़ ना अगर किसी को बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि आप लोगों को बुरी लगी है, पर ये सच्चाई है, ठीक है? और अगर कोई ये चीज़ों को ना, मेरे गंदे टॉन्स को, मेरे बुरी बातों को अगर कोई अपने ऊपर ले रहा है तो भाई ये आपकी गलती है, सुधारो अपने में। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने एक अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करा है, ना मैंने किसी को डिफेम करा, ना मैंने किसी का नाम लिया है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ कि आप पे है तो आपने कुछ गलती करी होगी, माफ़ी मांगे जा करके सामने वाले से, ठीक है? और
अपने ऊपर ध्यान देना चालू करो, ठीक है? गॉट इट? बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल। Bye bye everyone. Please like, share, subscribe and comment on my channel. Bye bye. I love you a lot. Mwah.